बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। तो सर्दियां शुरू होते ही आपको जगह जगह बाज़ार में रेडियों पर सिंघाड़े पड़े हुए नज़र आएंगे। बहुत कम अरसे के लिए आते हैं, लेकिन इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको उबालना बहुत आसान है, लेकिन बहुत से लोग इसको ठीक से उबाल नहीं पाते, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर पानी चला जाता है और खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो मैं आज की इस वीडियो में आपसे बिल्कुल सही तरीके से सिंघाड़े उबालने का तरीका शेयर करूँगी। किस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से आप जो घर पर सिंघाड़े बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उबाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत आसान है इनको उबालना। और अगर इनके फ़ायदों की बात की जाए, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जो ताज़े सिंघाड़े होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन से भरपूर होते हैं, जबकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और कॉपर और मल्टीविटामिन की भरपूर मिकदार होती है। बच्चों के लिए बेहद अच्छे होते हैं, दिमाग और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो बच्चों को आप इनको ज़रूर उबाल कर दें, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए बगैर किसी देर के जो है अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो सिंघाड़े लिए हैं और इनका कलर जो है ना वैसे नॉर्मली इसी तरह का होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन बाज़ार में आपको ब्लैक कलर के नज़र आते हैं। उन्होंने कलर दिया होता है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब उसमें से सिंघाड़े में से सफ़ेद रंग की गिरियाँ निकलती हैं तो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, इसलिए उसको ब्लैक कलर दे देते हैं। तो कोशिश करनी है कि सिंघाड़े मोटे हों तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन आपको जिस तरह के भी मिलें तो कोई बात नहीं। और 1 किलो सिंघाड़े हैं। सबसे पहले मैं इनको अच्छे तरीके से पानी से धो लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लिया है और इसमें मैं इसको डालकर अच्छे तरीके से मसलते हुए तमाम मट्टी गर्द इसकी निकाल लेंगे हम। ठीक है, और इसको मैं जो है फिर पानी इसका रिमूव कर दूंगी। 2-3 दफ़ा मैं इस तरीके से इसको धो लूँगी। तो देखिए सिंघाड़ों को हमने धो लिया अच्छे तरीके से। तो इसको उबालना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और आप चाहें तो उसको पतीली में, देसी में, किसी भी चीज़ में उबाल सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ज़रा गैस की बचत भी हो जाएगी। तो इसमें मैंने सिंघाड़े डाल दिए हैं। सबसे अहम पॉइंट और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं कि पानी ज़्यादा डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि सिंघाड़े भी बहुत ज़्यादा नरम और पानी से भर जाते हैं, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देते। पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ आधा कप पानी मैंने इसमें डाला है, वो भी इसलिए कि इसकी स्टीम बनेगी पानी से और इसके अलावा जलेंगे नहीं। तो इसको मैं पानी डालकर इसको बंद करके प्रेशर कुकर को मैं हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पहले पकाऊंगी। जैसे ही इसमें सीटी आना शुरू होगी फ्लेम को हम लो कर देंगे और 7-8 मिनट तक जो है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, यानी स्टीम में पकेंगे सिर्फ। ठीक है, जो हमने पानी डाला था उसकी स्टीम बनेगी, उसमें पकेंगे। तो देखिए सीटी बजना शुरू हो गई है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी मैं, और 7-8 मिनट तक पकने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी, ताकि जितनी भी कसर होगी वो उस भाप में या स्टीम में पूरी हो जाएगी और हमारे सिंघाड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो देखें यहाँ मैंने इसको जो है फ्लेम ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से ये गल जाए। 5-7 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया था और अब चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गल चुके हैं माशाल्लाह, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती इनको। तो इसमें जो पानी था वो भी थोड़ा सा मौजूद है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया था, इसलिए पानी ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ, ये सिर्फ भाप में पक गए हैं। ठीक है, तो पानी डालने का मकसद भी यही होता है कि ये नीचे से जलें भी नहीं और इसमें पानी से भाप बन जाए और ये भाप में अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। तो इसको मैं आपको छील कर भी दिखाती हूँ कि इसको छीलने का भी ख़ास तरीका होता है जो हर एक को नहीं आता। तो एक सिंघाड़ा ले लेंगे, उसको अपनी जिसकी नोक वाली साइड है ना, ऊपर वाली साइड में 2 पार्ट होते हैं, और ये जो नोक वाली साइड होती है इसको अपने एक सिरे से छीलना शुरू करना है और दूसरे सिरे तक ले आएंगे। तो क्या होगा, इसके 2 पार्ट अलग हो जाएंगे और दरमियान से इसकी गिरी ईजिली बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें कितनी आसानी से हमने इसको छील लिया है और इसी तरीके से बाकी भी छीलते जाएंगे। देखिए कलर माशाल्लाह बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि सिंघाड़े हमारे बिल्कुल जो इस पर कलर नहीं था और हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया था। अच्छे तरीके से धोने का फ़ायदा यही है कि जब इसके ऊपर कलर होता है ना, हम इसको बॉईल करते हैं और जो छिलका उतारते हैं तो सारा कलर उतर के सिंघाड़ों पर लग जाता है और वो बिल्कुल ब्लैक से गंदे से हो जाते हैं और जो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है और इसी तरीके से हम सिंघाड़ों को जो है छीलते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने जो है इस तरीके से उबालें, आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बिल्कुल इनकी गिरी जो थी ना बिल्कुल पकी हुई थी। मैं आपको एक तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट बने हुए हैं, बिल्कुल पके हुए अंदर से अच्छे तरीके से। आप इसी तरह उबालें, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसको आप ज़रूर खाएँ बनाकर। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी यूज़फुल सी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।